प्रीतमपुर नाम का एक गांव था और वह गांव में होशियार चंद नाम का एक बनिया रहता था। वैसे तो होशियार चंद बहुत बड़े घराने से ताल्लुक रखता था, लेकिन फिर भी 2 रुपये कहाँ से बचाने हैं और 4 रुपये कहाँ से कमाने हैं वो होशियार चंद बड़ी अच्छी तरह से जानता था। कहते हैं कि बनिए का दिमाग एक चाकू की धार से भी तेज होता है और ऐसे ही होशियार चंद का दिमाग भी बड़ा तेज था। चंद चाचा, ओ चंद चाचा सुनिए। अरे मेरे बेटे, तू पहले मेरा नाम सही से लेना सीख ले। सिर्फ चंद नहीं, होशियार चंद नाम है मेरा। क्या नाम है? होशियार चंद चाचा। अभी ठीक है। अब बताओ क्या कह रहे थे? वो किराने की दुकान वाले चाचा ने आपको बुलाया है। अच्छा ठीक है, जाता हूँ। होशियार चंद जल्द ही उस किराने की दुकान के पास पहुँच जाता है। बोलो प्यारे लाल, क्यों याद किया मुझे? होशियार चंद जी, भूल गए? आपने ही तो शहर से ऊंचे दर्जे के 20 किलो चावल और अच्छी किस्म की 15 किलो दाल मंगवाई थी। हाँ भाई हाँ, मंगवाया तो था ये सब। तो बस वो आ गया है, तो आप ले जाइए। तो ठीक है, दे दो भाई। लेकिन एक काम करना, दाल और चावल 2 अलग अलग थैली में देने की जरूरत नहीं है मुझे। तुम मुझे एक ही थैली में दाल और चावल मिक्स करके दे दो, ठीक है? दाल और चावल मिक्स करके मांगने पर प्यारेलाल थोड़ा सोच में पड़ जाता है और फिर ठीक है, जैसा आप कहे। अरे वो भोला, होशियार चंद जी को उनका सामान दे दो तो जरा। ठीक है मालिक। भोला होशियार चंद को सामान दे देता है। तो होशियार चंद जी, दाल और चावल दोनों के मिला के आपके हो गए पूरे 1500 रुपए। अरे बाप रे भाई, 1500 रुपए किस बात के? ऐसा कौन सा सोना चांदी खरीद लिया है मैंने तुमसे? अरे होशियार चंद जी, शहर में मिलने वाली सबसे बढ़िया किस्म की दाल और सबसे अच्छे चावल आपको लाके दिए हैं मैंने। उसके हो गए पूरे 1500 रुपए। वो सब मैं कुछ नहीं जानता। अभी गांव के बाजार के मुताबिक इतने दाल और चावल के 900 रुपये होते हैं, तो मैं उतने ही दूंगा। क्या बात करते हो सेठ? गांव का अनाज और शहर से मंगवाए हुए अनाज में बहुत फर्क होता है। देखो, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ तुमसे कि मैं 900 ही दूंगा। अरे होशियार चंद जी, मुझे बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, ऐसा मत कीजिए। तुमको देना है तो दो, वरना वापस ले लो सब। होशियार चंद बड़ी अच्छी तरह से जानता था कि वो मिक्स किए हुए दाल और चावल ना प्यारेलाल को कुछ काम आएंगे और ना ही वो कोई खरीदेगा, और इसीलिए उसने ऐसी चाल रची थी। देखा मेरी तेज बुद्धि का कमाल? कैसे मैंने पूरे 1500 रुपए का सामान सिर्फ 900 रुपये में ले लिया। पूरे 600 रुपये बचा लिए मैंने। किशनपुर नाम के एक गांव में 3 पक्के मित्र रहते थे, रामू, श्यामू और भानु। उसी गांव में तीनों के छोटे छोटे खेत थे और उन खेतों से ही वो अपना गुजारा करते थे। और हाँ, तीनों की एक एक खासियत भी थी। रामू खाना बड़ा अच्छा बनाता था, भानु चतुर था और श्यामू के घर बहुत सारी मुर्गियां थी, तो वो मुर्गियों का माहिर था। अरे मेरे भाई भानु, रात को खाने में मस्त मछली बनाई थी मैंने तो। हाँ भाई रामू, खाना बनाने में तो वैसे ही तुम माहिर हो ही। तुम्हारे हाथ का खाना किसी बड़े ढाबे के स्वाद को भी मात दे सकता है। चलो इस बार देखते हैं खेत में क्या अच्छी फसल होती है या नहीं। पिछले 2 साल से सिर्फ खाने जितनी ही फसल हो रही है, उसमें से मुनाफे का तो नामो निशान नहीं है। वो भी भानु सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि फसल का भाव ताल करने में तो तुम एक पढ़े लिखे इंसान को भी पीछे छोड़ सकते हो।
वो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, मार्केटिंग। मार्केटिंग तुम बड़ा अच्छा करते हो भानु। पगले, मार्केटिंग नहीं, मार्केटिंग होता है वो। अरे वो छोड़ो सब, ये अपना श्यामू मुर्गी वाला किधर रह गया? कहीं फिर से मुर्गियां तो भाग नहीं गई ना उसकी? अरे हेलो, आ गया अपना मुर्गेबाज। हाँ हाँ, कर लो, जितनी खिंचाई करनी है उतनी कर लो। फिर याद रखना, मुंह उठा के अंडे मांगने मत आ जाना, ठीक है? अरे छोड़ो ना श्यामू, चलो खेत में चलते हैं, काम भी तो करना है। तीनों अपने अपने खेत में चले जाते हैं और काम पूरा होने के बाद घर जाते हैं और ऐसे ही 3-4 दिन बीत जाते हैं। एक दिन शाम को अचानक मौसम बिगड़ने लगता है और जोरों की बारिश होने लगती है। दोस्तों, अगर ऐसे ही लगातार बारिश होती रही तो इस बार खाने तक की भी फसल नहीं उगेगी। हाँ यार, चलो घर चलते हैं, लगता है बारिश बढ़ने वाली है। अगले दिन सुबह तीनों खेत में जाते हैं और देखते हैं कि पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। ए क्या, हमारी तो इस बार की पूरी मेहनत पानी में बह गई। लगता है इस बार मुर्गी के अंडे बेच के ही गुजारा करना पड़ेगा। तभी अचानक भानु के दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही थी। क्यों भाई भानु, क्या खिचड़ी पक रही है तेरे दिमाग में? हाँ भाई, इस बार कौन सा जुगाड़ करने का सोच रहा है तू? अरे वाह भाई वाह, मिल गया। क्या मिल गया भाई? हाँ भाई, इतना खुश क्यों है तू? अरे भाई, खुश क्यों ना हो, पैसा कमाने का बढ़िया तरीका सोचा है मैंने। क्या है भाई, हमें भी तो बताओ। देख भाई, एक बढ़िया सी ऑमलेट की दुकान खोलने के लिए हमें क्या चाहिए? हाँ भाई, क्या चाहिए? अरे श्यामू, जो तेरे पास है वो मुर्गी के अंडे। अरे भाई, पर बनाएगा कौन? लो बोलो, तेरे से अच्छा ऑमलेट कोई बना सकता है क्या? और रही बात ग्राहक लाने की, तो वो तुम मुझ पे छोड़ दो। और इसी तरह तय करने के बाद अगली सुबह से ही तीनों मिलकर छोटी सी एक ऑमलेट की दुकान खोलते हैं। आइए और खाइए, बढ़िया लजीज ऑमलेट खाइए। एक बार खाओगे बार बार आओगे। आइए और खाइए। और इसी तरह भानु की आवाज सुनकर 2-4 ग्राहक आने लगे। अरे भाई, एक बढ़िया सा ऑमलेट बना मेरे लिए, और मेरे लिए भी एक ऑमलेट बना देना। और सुनो, थोड़ी मिर्ची ज्यादा डालना। वाह भाई वाह, क्या बढ़िया ऑमलेट बनाई है। वाह 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 वाह। आहा। हाँ भाई हाँ, खाते ही एकदम दिल खुश हो गया। और इसी तरह पहले ही दिन तीनों ने मिलकर बहुत अच्छा मुनाफा कर लिया। हर रोज तीनों मिलकर खूब मुनाफा कमाते हैं और इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। और भाइयों, हमारा तो बढ़िया मुनाफा होने लगा है। देखते ही देखते पता ही नहीं चला कब हम इतना ज्यादा कमाने लगे। हाँ दोस्तों, सब मुनाफा आपस में बांट लेने के बाद भी काफी पैसा मिल रहा है हमको। लेकिन उसी दिन रात को तीनों के दिमाग में लालच आने लगती है। तीनों सोचने लगते हैं कि अगर मैं अंडे ही ना दूं तो अंडों के बिना ऑमलेट कैसे बनेगी? अगर मैं इतनी लजीज स्वादिष्ट आमलेट बनाता ही नहीं तो कोई खाता ही नहीं। चिल्ला चिल्ला के ग्राहकों को मैं बुलाऊं और मुनाफा सबको दूं। तीनों मिलकर यह तय करते हैं कि वो खुद की अलग अलग ऑमलेट की दुकान खोलेंगे।
और सुबह तीनों एक दूसरे को अपना फैसला बता देते हैं। अगली सुबह तीनों बड़े जोश में अपनी अपनी ऑमलेट की दुकान खोलते हैं। रामू बहुत अच्छी ऑमलेट तो बना लेता था, लेकिन खुद ग्राहकों को देता और खुद ही बाकी सारे काम करता था। और इसी वजह से कुछ दिन तो ऐसे चला, लेकिन फिर रामू थकने लगता है और थकान की वजह से वो बीमार भी पड़ जाता है। बहुत सारे दिन दुकान न जा पाने की वजह से उसके पास पैसे भी खत्म हो जाते हैं। दूसरी तरफ भानु चतुर था, इसीलिए इतने दिनों में वो ऑमलेट बनाना तो सीख गया था, लेकिन उसे भी सभी काम एक ही समय पर करने में दिक्कत आने लगी। और अब भानु भी समझ गया था कि ज्यादा मुनाफे की लालच में उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। श्यामू के पास अंडे तो थे, लेकिन ना ही उसे अच्छी ऑमलेट बनाना आता था और ना ही अच्छे से ग्राहकों को संभालना आता था। मैंने ज्यादा लालच के चक्कर में बहुत बड़ी गलती कर दी है। अकेले अकेले कमाने से अच्छा था कि हम तीनों मिलके ही धंधा करते। कल हम तीनों मिलके फिर से आपस में सुलह कर लेंगे। और अगली सुबह तीनों मिलकर आपस में सुलह कर लेते हैं और फिर से तीनों मिलकर ऑमलेट की दुकान चलाने लगते हैं। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। शींग चने खाओ, शींग चने। अरे शींग चने खाओगे तो घोड़े जैसी ताकत पाओगे। खाओ शींग चने, खाओ शींग चने। ये है रमेश, जो बहुत ही अच्छे मसालेदार सींग चने बेचता है। क्योंकि वो बचपन से अकेला रहता है, उसी वजह से उसका गुजारा सींग चने बेच के हो जाता है। शींग चने खाओ, शींग चने। अरे जुम बराबर जुम शराबी, जुम बराबर जुम जुम, जुम बराबर जुम शराबी, जुम बराबर जुम जुम। अरे ए चखने वाले, जरा 10 का चखना दे देता। अरे मेरे भैया, मैं सींग चने बेचता हूँ, चखना नहीं। अरे मेरी जान, ये तेरे लिए सिंगटन है, मेरे लिए तो चखना ही हुआ ना। ठीक है भैया। और वो सुनो, उस चखने में मसाला थोड़ा ज्यादा रखना, जल्दी से दे दे मुझे प्यारा प्यारा चखना। मारो दीकरो, बोल बेटा, सिंग चना खाएगा? हाँ दादा, मुझे सिंग चने खाने हैं। अरे वाह, मारो दीकरो सिंग चना खासे। शींग चने खाओ, शींग चने। अरे ओ रमेश, मेरे दीकरे को सिंग चना खिलाता जरा। जी जेठा चाचा। जेठा चाचा की आवाज सुन के ही आपको पता चल गया होगा कि वो गुजराती है और वो रमेश को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं और वो दिल के भी बड़े अच्छे आदमी हैं। और बताओ रमेश, कैसा चाले छे तारो धंधो? बस चाचा, दाल रोटी के पैसे निकल जाते हैं और कुछ नहीं। अरे रमेश, ऐसे दिन नहीं निकलते। कुछ बड़ा करने का सोचो तो आगे निकल पाएगा, क्योंकि सोचोगे बड़ा तो ही तो करोगे बड़ा। अरे चाचा, कुछ बड़ा करने के लिए कुछ आना भी तो चाहिए ना। मुझे तो सींग चने के अलावा और किसी भी चीज की जानकारी नहीं है। चलो ठीक है रमेश, लेकिन अगर कोई भी जरूरत हो तो बेझिझक कह देना मुझे, ठीक है? रमेश का और जेठा चाचा का रोज का साथ में उठना बैठना होता था और जेठा चाचा रमेश की मदद करना भी चाहते थे, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था जिससे वो रमेश की मदद कर सके। रमेश हर रोज ऐसे ही सींग चने बेचता और फिर अपने घर चला जाता और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन हर रोज की तरह रमेश का खाना खाने का समय हो गया था। और रमेश, कैसा रहा आज का धंधा? अरे धंधे की बात छोड़िए ना जेठा चाचा, खाने का समय हो गया है। वो आपके गुजराती में क्या कहते हैं? हाँ, चावल जमवा। मस्त दाल चावल आयो छू। अरे नाना, तू खाई लेने भाई। चलिए ना चाचा,
मेरा हाथ का चखिए तो सही। चल ठीक है, तू इतना ही कह ही रहा है तो चख लेता हूँ। चाचा भी रमेश के साथ खाना खाने बैठ जाते हैं। लीजिए चाचा, मेरे टेस्टी दाल चावल। हो શું વાત છે ભાઈ, ટેસરો પડી ગયો ટેસરો। क्या हुआ चाचा? अरे ये तो सच में बहुत ही टेस्टी है। हाँ, तेरी चाची भी इतना ही टेस्टी दाल भात बनाया करती थी। शुक्रिया चाचा। रमेश, तुम ये दाल चावल की छोटी सी होटल क्यों नहीं खोल देते? लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे तुम्हारे हाथ का दाल चावल खा के। अरे चाचा, ये सींग चने बेच के मेरा 2 टाइम का खाना मुश्किल से खा पाता हूँ, और इसमें मैं दाल चावल कैसे शुरू करूँ? अरे मारा भाई, मैं बैठा हूं ना, पैसे मैं तुझे देता हूँ। अभी तू मस्त छोटी सी दाल चावल की लारी लगा, ठीक है? ठीक है चाचा, जैसा आप कहे। और कुछ दिन बाद ही रमेश जेठा चाचा की मदद से एक छोटी सी दाल चावल की लारी लगा देता है। अरे क्या यार भैया, चखने का धंधा बंद कर दिया तूने तो यार। अरे चखना छोड़ो, दाल चावल खाओ। मस्त दाल चावल बनाता है रमेश। पी के जीना और जी के पीना, यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। और रमेश, दाल चावल शुरू किया है तूने तो एक डिश दे दे तो जरा, चखू तो सही। जी भैया। अरे वाह रमेश, बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है दाल चावल, एकदम मन खुश हो गया। भाई मुझे भी एक डिश दे दे तो जरा, दाल चावल की। रमेश का धंधा धीरे धीरे करके जमने लगता है। और कुछ समय बाद रमेश एक बढ़िया सी अच्छी वाली होटल खोल लेता है, और रमेश उस होटल का नाम जेठा चाचा होटल रखता है, क्योंकि जेठा चाचा की वजह से ही आज उसकी इतनी तरक्की हुई थी।